दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात में किसी अजनबी घर में अकेले रहते हैं तो दीवारों के पीछे क्या छिपा हो सकता है। ये चीज इस कहानी के मेन कैरेक्टर टेस ने भी नहीं सोचा था। उसने तो बस एक सस्ता कमरा बुक किया था, लेकिन वहाँ जो उसे मिलने वाला था वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी है एक ऑनलाइन बुकिंग के झांसे की, एक ऐसे घर की जो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसका बेसमेंट एक अंधेरे राज का दरवाजा था और वहाँ पर एक ऐसा राज दफन है जो आज से पहले आपने कभी किसी कहानी में नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। तो कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ब्राइटमोर से। यहाँ पर हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने एक घर यहाँ पर किराए पर लिया था। निर्देशों के मुताबिक उसे चाबी लॉक बॉक्स के अंदर मिलनी चाहिए, लेकिन जब वह बॉक्स खोलती है तो अंदर कुछ नहीं निकलता। वह तुरंत बुकिंग एजेंट को फोन करती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। अपने एक्स के आने वाले कॉल्स को इग्नोर करते हुए वह एक मैसेज छोड़ती है और तभी उसकी नजर घर के अंदर जलती हुई लाइटों पर पड़ती है। वह घंटी बजाती है और हैरानी की बात यह है कि दरवाजा कीथ खोलता है। कीथ बताता है कि वह फिलहाल यह घर किराए पर ले रहा है और फिर पता चलता है कि एजेंट ने गलती से एक ही घर को 2 बार बुक कर दिया था। चूंकि तेज बारिश हो रही है इसलिए कीथ टेस को अंदर आने को कहता है। वह अपनी बुकिंग का कंफर्मेशन टेस को दिखाता है। टेस नजदीकी होटल में रूम लेने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा होटल भरा हुआ है। कीथ बताता है कि शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कहीं भी रूम मिलना नामुमकिन है। वह टेस को समझा देता है कि रात के लिए घर शेयर कर लिया जाए और वह खुद सोफे पर सो जाएगा। टेस को बेड दे दिया जाता है। बेडरूम में टेस को कीथ का वॉलेट मिलता है तो वह उसकी आईडी का फोटो ले लेती है और फिर वॉलेट उसे वापस देती है। नहा धोकर जब वह लिविंग रूम में आती है तो कीथ वाइन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। टेस पहले तो मना करती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बातें करने लगती है। वह बताती है कि वह यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कैथरीन के लिए इंटरव्यू देने आई है। कीथ बताता है कि कैथरीन की अगली फिल्म डिट्रॉइट के एक म्यूजिक कलेक्टिव पर है, जिसके वह खुद एक फाउंडर हैं। बातों बातों में रात गुजर जाती है और टेस अंत में वाइन पी भी लेती है। आधी रात को टेस की नींद दरवाजे के चरचराने की आवाज से टूटती है। वह देखती है कि बेडरूम का दरवाजा खुला है। सोफे पर कीथ को बुरा सपना आ रहा है और वह अजीब आवाजें निकाल रहा है। टेस उसके पास जाकर उसे हिलाती है, लेकिन वह डर कर चिल्ला उठता है। टेस पूछती है कि क्या उसने दरवाजा खोला था, लेकिन कीथ कसम खाकर मना कर देता है। टेस वापस बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और ताला लगा देती है। अगली सुबह टेस उठती है तो कीथ का एक नोट मिलता है। वह बाहर गया है, लेकिन उसे गुड लक कहता है। टेस बाहर जाते समय चाबी लॉक बॉक्स में रख देती है, लेकिन अब जब धूप है तो वह हैरान होकर देखती है कि पूरा मोहल्ला खंडहर है, सिर्फ उसका किराए वाला घर ही खड़ा है। वह एक कैफे में कैथरीन से मिलती है। जैसे ही टेस बताती है कि वह कहाँ ठहरी है, कैथरीन उसे पागल कहती है और चेतावनी देती है कि वह इलाका बहुत खतरनाक है। टेस जब घर वापस आती है तो एक होमलेस आदमी अंड्रे उसे आवाज लगाता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। टेस तुरंत लॉक बॉक्स से चाबी निकालकर अंदर घुस जाती है। अंड्रे दरवाजा पीटता है और बाहर आने को कहता है। टेस पुलिस को फोन करती है, लेकिन वे कहते हैं कि अब कोई यूनिट उपलब्ध नहीं है। टेस बाथरूम जाती है और देखती है कि टॉयलेट पेपर नहीं है। पूरा घर छान मारने के बाद भी उसे कहीं नहीं मिलता तो वह बेसमेंट में जाने का फैसला करती है। वहां उसे पेपर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ताला लग जाता है। वह कितना भी जोर लगाए दरवाजा नहीं खुलता। उसका फोन ऊपर छूट गया है। वह आसपास कुछ ढूंढती है तो दीवार के एक छेद से रस्सी निकलती है। रस्सी खींचने पर एक गुप्त दरवाजा खुलता है। अंदर बहुत अंधेरा है, इसलिए वह अनदेखा करने लगती है। कई घंटे बाद वह थक जाती है तो एक शीशा लाकर उस अंधेरे कमरे में रोशनी डालती है। उसे एक छोटा गलियारा दिखता है, जिसे पार करके वह एक और दरवाजे तक पहुंचती है। वह लाइट जलाती है तो सामने दिखता है एक पुराना गद्दा, एक बाल्टी, एक कैमरा और दीवार पर खूनी हाथ के निशान। टेस बुरी तरह डर जाती है और वापस बेसमेंट की तरफ भागती है। तभी मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। वह खिड़की से देखती है तो कीथ वापस आ चुका है। वह खिड़की पीट पीट कर उसका ध्यान खींचती है। कीथ बाहर से खिड़की खोल देता है और टेस चाबी उसे थमा देती है। अंदर आते ही टेस उसे वह रहस्यमय कमरा दिखाती है। कीथ को कुछ अजीब नहीं लगता। वह कहता है कि बेसमेंट में पुराना कबाड़ तो रहता ही है, लेकिन टेस वहां से जाना चाहती है। कीथ उसे रोक लेता है और कहता है कि वह खुद बेसमेंट देखकर आता है। हो सकता है उसे भी फंसना पड़े तो टेस उसकी मदद करेगी। थोड़ी देर बाद कीथ आवाज देना बंद कर देता है। टेस बेसमेंट उतरती है। दरवाजा फिर से बंद होने वाला होता है, लेकिन इस बार टेस एक कुर्सी रखकर उसे खुला रखती है। फिर वह उस गुप्त कमरे में जाती है, पर कीथ वहां नहीं है। इस बार फोन की रोशनी में उसे एक नया दरवाजा दिखता है। वह खोलती है तो एक बहुत ही डरावनी सुरंग दिखती है। तभी उसे कीथ की मदद की चीख सुनाई देती है, इसलिए वह सुरंग में उतर जाती है। एक जाली पार करने के बाद उसे कुछ खाली पिंजरे और कटोरियां दिखती हैं। वह रोने लगती है, लेकिन फिर उसे कीथ मिल जाता है। वह भी डरा हुआ है और कहता है कि किसी ने उसे काट लिया है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते पर सहमति नहीं बनती और झगड़ा शुरू हो जाता है।
अचानक एक नंगी और विकराल औरत गलियारे में आती है। वह कीथ को पकड़कर उसका सिर दीवार पर पटक पटक कर मार डालती है। फिर वह राक्षस टेस पर दहाड़ती है। इधर एक सफल एक्टर एजे समुद्र के किनारे गाड़ी चला रहा होता है। उसके प्रोड्यूसर फोन करके बताते हैं कि उसकी को स्टार ने उस पर एब्यूज का आरोप लगाया है, इसलिए उसे फिल्म से निकाल दिया गया है। एजे मना करता है और घबरा जाता है, पर मीडिया में खबर आ चुकी है। वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद वह अपने अकाउंटेंट से मिलता है, जो बताता है कि वह इतना शानदार लाइफस्टाइल और लीगल फीस दोनों नहीं उठा सकता। एजे डिट्रॉइट के ब्राइटमोर के उसी डरावने घर का मालिक निकलता है और वह उसे बेचना चाहता है। वह घर पहुंचता है और देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा कुर्सी से खुला रखा है, इसलिए वह उसे हटाकर बंद कर देता है। फिर वह चारों तरफ कीथ और टेस के सामान देखता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। वह अपने एजेंट को फोन करता है, जो बताती है कि हफ्तों से कोई बुकिंग नहीं हुई है। एजे सोचता है कि शायद स्क्वैटर्स बिना बताए रहने वाले थे। वह एक बार में दोस्त से मिलता है और मान लेता है कि उसने अपनी को स्टार का फायदा उठाया था, लेकिन उसे यह बड़ी बात नहीं लगती। वह उसको गाली देता है और फिर घर लौटकर अपनी को स्टार के वॉइसमेल पर माफी मांगने का मैसेज छोड़ता है, हालांकि वकील ने मना किया था। सुबह एजे हैंगओवर में उठता है और उल्टी करता है। वह सब बैग और सूटकेस छानता है और टेस का लैपटॉप ढूंढ निकालता है। स्क्रीन पर टेस का नाम तो है, लेकिन पासवर्ड पता नहीं। फिर वह बेसमेंट में उतरता है, जहां लाइट काम नहीं कर रही। वह चाकू और टॉर्च लेकर नीचे जाता है। उसे रस्सी दिखती है, उसे खींचकर गुप्त दरवाजा खोलता है और वह डरावना कमरा देखता है, लेकिन उसे डरने के बजाय उत्साह होता है। वह ऑनलाइन सर्च करता है कि अंडरग्राउंड जगहों से मकान की कीमत बढ़ती है या नहीं। फिर वह नापने का फीता लेकर वापस सुरंगों में चला जाता है। वह तब तक नापता रहता है जब तक उसे कहीं से संगीत सुनाई नहीं देता। उसके बाद वह रोशनी की तरफ बढ़ता है और एक और कमरे में पहुंचता है, जहां से बहुत बदबू आती है। एक छोटा टीवी एक माँ और बच्चे का वीडियो चला रहा है। अचानक उसका नापने वाला फीता खींचने लगता है। वह छोड़ देता है और वह गायब हो जाता है। जब वह अजीब आवाज सुनता है तो भागने लगता है और एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। उसी गड्ढे में टेस उसका मुंह बंद करके चुप रहने को कहती है। हम फ्लैशबैक देखते हैं। 1982 में पड़ोस बहुत अच्छा था। यह घर फ्रैंक के पास था। एक दिन वह ग्रोसरी स्टोर पर था और उसने एक खूबसूरत औरत को देखा। वह उसका पीछा करने लगा और बिजली मिस्त्री बनकर उसके घर में घुस गया। उसने बाथरूम की खिड़की खोल दी। घर लौटते वक्त पड़ोसी ने कहा कि वह पड़ोस बेच रहा है, क्योंकि यहाँ अब अच्छे दिन नहीं रहेंगे। फ्रैंक ने कहा कि वह कभी नहीं हिलेगा और उसने सारा सामान बेसमेंट में रख दिया, जहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। अब प्रेजेंट में टेस एजे को शांत रहने को कहती है ताकि वह राक्षस को नाराज न करे। तभी वह राक्षस आती है और बच्चों वाली एक बोतल उनकी तरफ बढ़ाती है। टेस बिना डरे उसे पी लेती है, लेकिन एजे मना कर देता है। वह राक्षस एजे को पकड़कर टीवी वाले कमरे में ले जाती है और जबरदस्ती उसे बोतल पिलाती है। इस बीच टेस गड्ढे से बाहर निकलकर भागती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। वह खिड़की तोड़कर बाहर निकलती है और आंड्रे उसकी मदद करता है। आंड्रे उसे बताता है कि उस राक्षस के बारे में सब पता है और घर में और भी बुरी चीजें हैं। टेस एजे को छोड़ने से मना करती है, लेकिन आंड्रे कहता है कि रात में वह राक्षस बाहर आ सकती है। बेसमेंट में एजे अपने फोन की रोशनी से सुरंगें ढूंढता है। उसे एक घंटी दिखती है जिसके तार बिजली लाइन से जुड़े हैं। वह उसके पीछे चलता है तो एक नया दरवाजा मिलता है। वहाँ राक्षस आती है, लेकिन जैसे ही एजे उस दरवाजे से लगता है वह भाग जाती है। अंदर फ्रैंक बूढ़ा हो चुका है, बिस्तर पर पड़ा है। एजे उसे पानी देता है। फिर वह पुराने VHS टेप देखता है जिनमें फ्रैंक उन सब औरतों के साथ करतूत करता था। एजे चिल्लाने लगता है, तब फ्रैंक बेड की टेबल से बंदूक निकालकर खुद को गोली मार लेता है। टेस शहर से बाहर गैस स्टेशन पर जाकर 911 कॉल करती है। पुलिस आती है, लेकिन बिना वारंट के घर में घुसने से मना कर देती है। टेस वापस जाकर खिड़की तोड़ती है, अपनी चाबी लेती है और गाड़ी में बैठती है तो राक्षस उस पर झपटता है। टेस गाड़ी को तेज करके उसे दीवार से कई बार टक्कर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एजे बंदूक लेकर सुरंग से बाहर आता है और अंधेरे में गोली चला देता है, जो टेस के कूल्हे में लगती है। वह उसे उठाकर बाहर ले जाता है और दोनों आंड्रे के पास जा छुपते हैं। आंड्रे कहानी बताता है, फ्रैंक एक सीरियल अब्यूजर था। वह औरतों को बेसमेंट में ले जाकर प्रेग्नेंट करता था, फिर उन बच्चों से और बच्चे पैदा करवाता था, जिसके नतीजे में यह विकराल राक्षस बनी जो 40 साल से बेसमेंट में रह रही है। आंद्रे कहता है कि सुबह तक यहाँ छुपे रहना चाहिए, क्योंकि राक्षस कभी उसके ठिकाने में नहीं आई। लेकिन तभी वह राक्षस कमरे में घुस आती है, आंड्रे की बांह फाड़ देती है और उसी बांह से उसकी पिटाई करके मार डालती है। टेस और एजे भागते हैं, लेकिन कांटेदार तार के कारण वे बाड़ नहीं फांद सकते। वे पानी की टंकी की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। ऊपर एजे पिस्तौल गिरा देता है। राक्षस उन तक पहुंचती है तो एजे टेस के बाल पकड़कर उसे टॉवर से नीचे फेंक देता है और राक्षस से कहता है कि अपना बच्चा ले जा। राक्षस भी उसके पीछे कूद जाती है। नीचे दोनों के शव पड़े हैं। एजे बाड़ का छेद ढूंढकर बाहर निकल जाता है। वह करीब जाकर देखता है तो टेस जिंदा है। राक्षस ने उसकी शील्ड की तरह काम किया और गिरावट कम कर दी। एजे माफी मांगता है, लेकिन तब राक्षस जाग जाती है। एजे की आंखों में अंगूठे घुसेड़ती है और उसका सिर फाड़ देती है।
है। फिर वह टेस के घाव को देखकर उदास आवाजें निकालती है। टेस उस पर बंदूक तानती है। राक्षस उसे बेबी कहकर माथा छूती है, लेकिन टेस उसके सिर में गोली मारकर उसे मार देती है। आखिरकार टेस वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।